नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे तत्सम से तद्भव बनाने के नियम। तत्सम से तद्भव कैसे बनाया जाता है, आज वो नियम देखेंगे हम। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, तत्सम की पहचान के लिए बताए थे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर जो किसी शब्द में प्रयोग हो जाए। यदि बात की जाए जैसे इच्छा है, इच्छा है, ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द चल रहे हैं। तत्सम और तद्भव, ठीक, तत्सम और तद्भव शब्द चल रहे हैं हमारे। अब बात की जाए कि इच्छा, किसी शब्द में इच्छा आ जाए, त्रा आ जाए, ज्ञा आ जाए, या फिर कहा जाए कि स्रा आ जाए। ये चार वर्ण है जहां पर देखने को मिला आपको संयुक्त व्यंजन ही है हमारे, और संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में होते हैं, ठीक। फिर एक है हमारा ध्या, जिससे जो विद्या में आता है, ये आ जाए। ये शब्द जिन शब्दों में, ये जो अक्षर है जिन शब्दों में आपको देखने को मिले वे शब्द प्राय तत्सम होते। दूसरा था हमारा सा, ये वाला सा हो या फिर अणा हो, ठीक है। जिन शब्दों में या तो सा आ जाए या अणा आ जाए, या कहा जाए कि एक ऋषि, ठीक है, री है, या फिर इसकी जो मात्रा है इस तरह से लगती है, जैसे मैं पा के साथ इसे लगा रहा हूं, एक तो पा, ठीक है, पा के साथ इसे गोलाई से इस तरह से लगती है। एक रा से संबंधित है, यानी रा अर्ध रूपेण रा की बात की थी हमने, तो रा ऊपर लगता है, ये वाला जो अर्ध रूपेण है। और एक होता है पूर्ण रूपेण रा, ये जो रा है ये इस तरह से लगता है, ठीक। तो ये शब्द जहां देखने को मिला आपको, ठीक है, जैसे व्रत में है वृत्त, तो इस तरह से वृत्त, ठीक। तो ये शब्द हमारा तत्सम होता है। तो जहां पर ये शब्द देखने को मिले, फिर एक अगली बात कही थी हमने, अगला नियम था इसका कि जिन शब्दों में सा हो या हो, या फिर कहा जाए कि वाह, जो शब्द सा या वाह इनसे शुरू हो वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। अब एक नियम और था इसमें, वो देखते हैं हम आज और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात की थी कि औ है, ठीक है, औ वाला शब्द भी कैसा होता है हमारे, जिन शब्दों में औ देखने को मिल जाए, जैसे आपको अवगुण है, अवधारणा है, अवतार है, ठीक है, अवतरण है, अवहेलना है, या भवन है, पवन है, तो ये जो शब्द औ देखने को मिले आपको जिन शब्दों में, वे शब्द तत्सम होते हैं। अब बात की जाए, अगला नियम हमारा कि अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, तो यदि आपने वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा हो तो वर्णमाला का वीडियो देख लीजिए, फिर लिस्ट में डला हुआ है, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा अनुस्वार होता है, विसर्ग कौन सा होता है, ठीक। तो अनुस्वार होता है अम, ठीक है, अम होता है। और अम, जहां पर अम की मात्रा ये दिख जाए आपको, जिस शब्द में देखने को मिल जाए, जैसे तो वे शब्द प्राय कैसे होंगे, तत्सम होते हैं। वे शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे अंक, अंक है, या फिर कहा जाए हंस है, अंक है, हंस है, या फिर मंत्र है, तंत्र है, या कहा जाए षड्यंत्र है। देखिए यहां पर हमने कहा था कि जो त्रा है, किसी शब्द में त्रा देखने को मिले तो वे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर त्रा देखने को मिल गया हमें, और यदि ये वाला नियम हमें ध्यान नहीं है तो आप देख लीजिए सा बैठा है आगे, तो ये जो सा है इसको पहचान लेंगे। यदि सा आ गया किसी शब्द में तो वे शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है। या फिर अनुस्वार, तो अनुस्वार का अगला नियम था आज का हमारा, ये वाला नियम आज, कि अनुस्वार वाले शब्द प्राय कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। तो यहाँ देखिए अंक है, अंक का आंख होता है, आंख, ठीक है, ये चंद्र बिंदु हो जाता है इसका, ठीक है। ये मंत्र है, तंत्र है, ये षड्यंत्र है। तो ये शब्द देखिए मंत्र में भी त्रा आ रहा है, यहाँ पर भी त्रा आ रहा है, और ये अनुस्वार है। तो ये तो अनुस्वार से पहचान लीजिए, त्रा से पहचान लीजिए। तो ये शब्द होते हैं हमारे, ये शब्द कैसे होते हैं हमारे, तत्सम होते हैं। और जिन शब्दों में, सेकंड वाला है कि जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए, ठीक, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु इस तरह से होता है, ठीक है, जो माँ के ऊपर लगा होता है, ठीक है। माँ शब्द लिखते हैं हम, माँ शब्द लिखते हैं तो माँ के ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदु लगा होता है। तो ये जो माँ शब्द है ये कैसा है, तद्भव है। तो ये जो होता है हमारा तद्भव होता है, क्या होता है, तद्भव शब्द होता है, तद्भव होता है चंद्र बिंदु से युक्त। जैसे हम ऊंट लिखते हैं, ठीक है, ऊंट लिखते हैं तो ऊंट को इस तरह से लिखते हैं, चंद्र बिंदु लगाता है। या फिर हंसना है, ठीक है, हंसना लिखते हैं, जैसे जो क्रिया है हंसना हमारी, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। यदि बात की जाए, अगला है उठनी, तो उठनी के ऊपर भी इस तरह से चंद्र बिंदु लगता है। तो जिन शब्दों में आपको चंद्र बिंदु देखने को मिल जाए वे शब्द कैसे होंगे, प्राय वे तद्भव होंगे। ये वाले जो शब्द हैं
चंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे तद्भव, लेकिन अनुस्वार वाला जो है, अनुस्वार की बात की जाएगी तो वे शब्द तत्सम होते हैं। तो आज हम देखते हैं रूप परिवर्तन कैसे तत्सम से तद्भव बनते हैं, कुछ नियम देखते हैं इनके। तो ये हमारे तत्सम शब्द की पहचान के कुछ नियम थे जो आज कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे तत्सम से तद्भव में परिवर्तन। जैसे पहला नियम देखा जाए कि अनुस्वार का, अनुस्वार का देख लेते हैं। सबसे पहला जो अनुस्वार है, अनुस्वार आम होता है, तो अनुस्वार का चंद्र बिंदु में, चंद्र बिंदु में ठीक परिवर्तन या बदलाव, ठीक किस तरह से होता है ये देखिए। जैसे पहला शब्द हमने देखा था अंक, तो अंक क्या होता है, अंक का आंख हो जाता है, क्या अंक का आंख हो जाता है। जैसे अंकुश है, एक शब्द है अंकुश, अंकुश का हो जाएगा आपका आकुश, क्या हो जाएगा आकुश, ठीक इस तरह से आकुश हो जाएगा। जैसे अंधकार, ठीक तो अंधकार है, अंधकार का सीधा सीधा अंधेरा हो जाएगा। ये शब्द हमारे कैसे होते हैं, तो ये शब्द हमारे तत्सम होते हैं, ये वाले जो है तत्सम होते हैं, और ये जो होते हैं ये तद्भव होते हैं। ये तत्सम है और ये जो तीनों हैं ये कैसे तद्भव है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया हो किस तरह से, यदि अनुस्वार है, अनुस्वार का किसमें परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर चंद्र बिंदु में परिवर्तन हो रहा है। सेकंड नियम है हमारा यहाँ पर, इच्छा है। ये जो इच्छा है इसका परिवर्तन दो तरह से होते हैं। एक तो पहला होता है हमारा कि छा में, ठीक है, कि छा जो इच्छा है, पहली बात कही जाए कि छा में परिवर्तन हो जाता है, और दूसरी बात कही जाए कि ये खा में परिवर्तित होता है। या तो ये छा में बदल जाएगा या फिर खा में बदल देता है, में परिवर्तन होता है। यदि इच्छा का छा या खा में परिवर्तन हो तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों तद्भव शब्द बन जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे तद्भव। जैसे देखिए, जैसे क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्र का होता है खेत, ठीक है, क्षेत्र का क्या होता है खेत। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है, तो लक्ष्मण है तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण, या फिर ये अणा नाम जो है, या फिर लखन, लखन भी कह सकते हैं, या फिर क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का होता है खत्री। एक ही अपवाद के रूप में भी यदि त्रा इसमें देखने को मिलता है, ये अपवाद है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो त्रा है ये अपवाद के रूप में काम करता है, यहाँ पर एकमात्र ऐसा है ये, ठीक है। कहीं कहीं हो जाते हैं अपवाद भी रहते हैं, अब ध्यान रखें अपवाद। फिर उसके बाद में है जैसे अक्षी, अक्षी है तो अक्षी का होता है हमारा आंख, ठीक है। अक्षी, ये जो इच्छा है, इच्छा इसका खा, ये जो छा है इच्छा वाला ये खा में बदल गया, लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये भी खा में बदला है। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मण, तो ये जो इच्छा है ये किसमें, ये छा में बदला है यहाँ पर, और एक आधार पर ये यहाँ पर खा में बदला है और यहाँ पर छा में बदला है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अक्षर, अक्षर है तो अक्षर जो होता है आखर, अक्षर का क्या होगा आखर होगा। जैसे अंग प्रोक्षण, अंग प्रोक्षण, तो अंग प्रोक्षण होता है अंग पोछा, ठीक है, या फिर अंगोच्छा। अब यहां पर देखिए इसमें अंग, तो ये जो अनुस्वार है ये किसमें चंद्र बिंदु में बदला है, ठीक है, ये चंद्र बिंदु में यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा, जैसे अंगोच्छा, तो चंद्र बिंदु लगा तो चंद्र बिंदु में अनुस्वार बदला है। और ये जो प्रव है तो इससे पहचान आ रहा है कि ये वाला रा लगा हुआ तो ये तत्सम है। फिर दूसरी बात ये छा है तो ये छा किसमें, जो इच्छा है ये छा में बदला है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। जैसे इच्छु, इच्छु यानी है ईख, ठीक,
इच्छु का क्या हो जाएगा ईक, तो ये जो इच्छा है फिर ये खा में बदल गया। तो ये हमारे होते हैं कि जो इच्छा है वो छा में भी चेंज होता है और खा में चेंज होता है, तो इन दोनों में बदलता है और ये तद्भव का निर्माण करता है। तो ये जो शब्द है इधर वाले ये तद्भव शब्द है हमारे, ठीक। तो ये शब्द हमारे कैसे हैं? तद्भव वाले शब्द हैं। और इधर जो है वो तत्सम है, ये तत्सम है और इधर वाले तद्भव शब्द है, ठीक। यहाँ पर सेम ही है, तत्सम तद्भव। तो आपको ये आया होगा समझ में कि किस तरह से ये चेंज होता रहता है। इसे नोट कर लीजिए आप, साथ साथ लगे। अगला नियम है, इसके मतलब एग्जांपल आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे आपको, बुक में बहुत दिए हुए हैं। तो आप पहचान आपको करना है, मैंने समझा दिया तरीका किस तरह से है इसको पहचानने का, आप पहचानना आपको है। जैसे कहीं कहीं ये चेंज भी हो जाता है, एक दो अपवाद भी देखने को मिलते हैं, तो इससे परेशान होना नहीं है, लेकिन ये वाला जो नियम है हमारा सही है, ये वाला नियम, ठीक। अगला नियम देखते हैं हम। जैसे ये जो या है, हमने देखा था कि यदि किसी शब्द के शुरुआत में या देखने को मिले तो ये जो या है किसमें बदल जाएगा? जा में बदल जाता है, जा में बदल जाता है, बदल जाता है, ठीक। और जा में बदल जाएगा तो ये या है, जैसे यज्ञोपवीत एक शब्द है हमारा यज्ञोपवीत, तो यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, ठीक है, तो जनेऊ हो जाएगा इसका। या फिर यदुवंशी, यदुवंशी है तो यदि वो यदुवंशी जो है ये हो जाएगा जदुवंशी, या फिर जा में चेंज हो जाएगा। फिर जैसे यम है तो यम जो है जम हो जाएगा, या फिर यमराज है, यमराज यहां पर जा चेंज हो रहा, ठीक है, जम राज में हो जाएगा ये। या फिर यजमान, यजमान है तो ये जजमान हो जाएगा, जजमान। तो इस तरह से देखिए, अब ये जो या है ये किसमें? जा में बदल रहा, देखिए यहां पर भी सेम वही हो रहा है, यहां भी, ठीक है, यहां पर भी, ठीक। तो यहां पर ये सारे ये जो या है ये तत्सम है हमारा, ये तत्सम है, और ये है तद्भव शब्द। तो इस तरह से या किसमें? जा में बदल रहा है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ये तत्सम में, तत्सम से तद्भव में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आया समझ में। अब अगला देखते हैं। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे और आसान क्या होगा? अब बहुत ज्यादा ही हो गया ये, तो ये कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। अगला है हमारा कि वाह है, वाह यदि किसी शब्द के शुरुआत दौर की बात की जाए, शुरुआत में यदि वाह आए तो वाह बा में बदल जाता है, किसमें? वाह बा में बदल जाता है, बदल जाता है, और तद्भव शब्द का निर्माण करता है। जैसे हम बात करें वर, ठीक है, ये इधर तत्सम है, इधर तद्भव लिख लीजिए आप, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो तत्सम शब्द में जैसे वर है, वा से शुरू हो रहा कोई सा शब्द, तो ये जो तद्भव बनेगा इसका तत्सम का, तो इसका होता है बर, ठीक है। जैसे है वधु, वधु है तो इसका होगा बहु, देखिए वाह फिर बा में चेंज हो गया, हमने कहा कि वाह किसमें? बा में चेंज होता है। फिर यदि बात की जाए कि वर यात्रा, क्या? वर यात्रा, तो ये होती है बारात, ठीक, बारात होती हो, ठीक, बारात। फिर उसके बाद में जैसे वानर, तो वानर है तो इसका हो जाएगा बंदर, ठीक। वरमाला, तो ये होती है बरमाला। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द में परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारे तत्सम शब्द वा से शुरू हो रहे हैं, हमने देखा था सबसे पहले कि जो शब्द वा से शुरू हो, ठीक है, वे शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। और तत्सम, अब यहाँ पर देखिए वर यात्रा, अब इसमें त्रा फिर आ गया, तो ये हमें वैसे पहचान आ गया। और ये वाला, ये जो पहले इन शब्द में क्या वा से शुरू हो, तो ये शब्द हमारे कैसे हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और ये जो है वा का बा में चेंज हो जाए, हमने क्या कहा कि वा का बा में चेंज हो जाए तो ये तद्भव का निर्माण करते हैं। जैसे वा है तो बर हो जाएगा, वधु है तो बहु हो जाएगा, वर यात्रा है तो बारात हो जाएगा, वानर है तो बंदर हो जाएगा, और वरमाला है तो बरमाला हो जाएगा। तो
इस तरह से तद्भव का निर्माण करता है। तो ये हमारे तद्भव शब्द होंगे और ये जो है तत्सम होंगे। ठीक, अब बात की जाए, आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला नियम देखते हैं। तो इतना तो आपको सभी को समझ में आ गया हो। अगला नियम देखते हैं हम। जैसे ये सा जो है, यदि किसी शब्द में सा का, यदि कोई सा भी ऐसा शब्द है उसका प्रारंभ का वर्ण यदि सा है, प्रारंभ की बात कर रहा हूं, कि प्रारंभ का वर्ण यदि सा देखने को मिले तो ये शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था सारे नियम ये, तो उस पर ही बात हो रही है ना। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये वाला वीडियो देखो, तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी। तो ये जो सा है, सा में बदल जाता है या परिवर्तन होता है, सा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, और किसका निर्माण करता, तद्भव शब्द बन जाएंगे इस सा से तद्भव। जैसे बात की जाए कि संज्ञा है, जो तत्सम लिख लीजिए फिर से, तत्सम तद्भव। ठीक, इससे कुछ एग्जांपल है इसका। संज्ञा, तो संज्ञा जो होती है सेज, ठीक है। श्वास, तो श्वास का है सांस, ठीक है, सांस। फिर है श्यालक, तो श्यालक का होता है साला, श्यालक का हो गया साला। अब है शुष्क, तो शुष्क का है सूखा, शुष्क का क्या हो गया, सूखा हो गया। जैसे है सत, सत का होता है 100। तो ये कुछ शब्द है जो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सा है, तो ये जहां पर भी सा आपको देखने को मिलेगा, वे सारे शब्द कैसे होंगे, वे शब्द तत्सम होंगे। और इन शब्दों का यदि रूप परिवर्तित होता है, और ये शब्द, ये तालव्य सा है, और तालव्य सा जब दंत सा के रूप में बदल जाता है, तो ये जो तालव्य सा है किसमें, दंत सा में, दंत सा में बदलता है, तो ये तद्भव का निर्माण करता है। कब, जब ये तालव्य सा को, किसको, तालव्य सा को बदल देता है, तो दंत सा में हो जाता है, तो ये तद्भव का निर्माण करता है। तो इस तरह से होते हैं ये। फिर अगला देखिए, जैसे यही है, तो इसी के और एग्जांपल है। जैसे ये जो श्रा देखने को मिलता है हमें, तो ये भी सा में चेंज होता है। किस तरह से, जैसे देखिए श्रृंग है या फिर श्रृंगी है, ठीक है। तो सिंह है, इसका क्या हो जाएगा, ये श्रा, ये वाला सा है। फिर उसके बाद में हम श्रृंगार है, श्रृंगार है, ये श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। फिर है श्रावण, श्रावण, तो ये हो जाएगा सावन, या फिर सावन भी कह सकते हैं, सावन। ठीक, इस तरह से। सीढ़ी, तो ये हो जाएगा सीढ़ी, ठीक। फिर है श्रम, तो हो जाएगा सम। तो इस तरह से, ठीक, हमारे तत्सम से तद्भव बन जाते हैं। तो ये वाला जो सा है, ये दोनों एक ही बात है कि ये वाला, ये जो श्रा है किससे मिलकर बना है। यदि श्रा की बात की जाए तो श्रा जो हमारा होता है ये श्रा, ठीक है, ये सा धन रा, इससे मिलकर इसका निर्माण होता है। तो इस आधार पर इस सा को हमने कहा ये सा किसमें, इस सा में बदलता है, तो जाहिर सी बात है ये सा भी इसी में बदलेगा, ठीक, रूप परिवर्तित होगा। तो ये हमारे तद्भव शब्द, और ये तत्सम है, ये तत्सम शब्दावली हमारी, और ये तद्भव शब्द है। अब अगला नियम है इसी का, जैसे अणा का नाम है, ठीक है, क्या, अणा का नाम है बदलना या परिवर्तन। जैसे है फन, तो यहां पर अणा आया, तो ये हो जाएगा फन, या फिर कर्ण, तो ये हो जाएगा कन, ठीक है। क्षण, तो ये हो जाएगा छन, ठीक है। या फिर कहा जाए कृष्ण, तो ये हो जाएगा
कृष्ण, ठीक है। इस तरह से ये रूप परिवर्तित होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण तो ये होता है लखन, क्योंकि अणा का चेंज कर रहे हैं हम नाम में। अब यहाँ पर भी अणा का नाम है और ये अणा भी नाम में चेंज हुआ है, यहाँ पर भी, देखिए सभी जगह पर अणा जो है नाम में चेंज हुआ। जैसे यदि बात की जाए, इधर लिख रहा हूं और एग्जाम्पल इसके 2000, जैसे मणिका, क्या मणिका, तो मणिका का होता मन का, या फिर रेणु का, रेणु है तो रेणु का रेणु होता है, ठीक। या फिर कोण, कोण होता है तो कोण का है कोना या कोन, ठीक है, कोना। लवण है, लवण, ठीक है, तो ये होता है नोन। ये देखिए यहाँ पर फिर लवण में शब्द हमें देखने को मिला औ, औ शब्द देखने को मिला और अणा भी देखने को मिला। तो औ शब्द हमने देखा था कि किसी शब्द में औ आ जाए। देखिए लवण को समझिए आप, लवण जो शब्द है हमारा, तो लवण में किस तरह से तत्सम है। देखिए ला को यदि मैं इस तरह से लिख देता हूं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आ अलग हो जाएगा, आ अलग हो गया तो ये वा इसके साथ यहाँ बैठा हुआ और ये अणा अलग। अब ये दोनों को साथ ले आओ तो औ प्राप्त हो रहा मुझे, है ना। तो औ प्राप्त हो रहा, तो जिन शब्दों में हमें औ देखने को मिल जाए तो ये जो है औ, ये क्या है, किसका निर्माण करेगा। हमने देखा था कि औ जो है ओ में बदल जाता है, ठीक है, इसमें बदल जाता है। और अभी आगे देखेंगे हम इसमें रूप परिवर्तन कैसे होता है। तो ये इस आधार पर भी हम इसको पहचान सकते हैं। और ये ओ हो गया इन दोनों का और ये अणा का ना हो गया। तो इस आधार पर ये होते हैं हमारे तत्सम से तद्भव शब्दावली, कि तत्सम से तद्भव कैसे बनाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ और नियम इसके, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यदि लिखना चाहो तो लिख लेना रफ कर। अगला नियम है हमारा ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी का ज्ञा में परिवर्तन, ठीक है। इस ज्ञा का ज्ञा में परिवर्तन, जैसे देखिए, या फिर कहीं कहीं देखने को मिलेगा जा भी देखने को मिल जाता, ठीक है। एक दो जगह देखने को मिलता है जा, बाकी या का देखने को मिलता है जा तुम। जैसे है ज्ञान, ये तत्सम है तो इसका होता है ज्ञान, इस तरह से तद्भव हो जाता है। फिर है ज्ञानी, तो ये हो जाता है ज्ञानी, ठीक है। इस तरह से तत्सम शब्द हमारे तद्भव में चेंज होते जाते हैं। जैसे अज्ञान, तो या तो फिर अजान, ठीक है, अजान। फिर अज्ञात, अज्ञात को भी अजान बोलते हैं, अजान या अनजान, ठीक है, अजान। तो इस तरह से ये ज्ञा का या तो ज्ञा है ज्ञा में होगा या फिर जा में परिवर्तन होगा। तो ये हमारे तत्सम से तद्भव के कुछ नियम थे। अब अगला नियम है, तो ये इतना आया होगा आपको समझ में। देखिए ज्ञा है, ज्ञा का जा में हुआ, तो ज्ञा है तो ज्ञा हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब अगला नियम है ये जो री है, री का, ठीक है, राम में परिवर्तन। जैसे री का राम में कैसे परिवर्तन होगा, देखिए देखिए, जैसे रिक्ष है, ये तत्सम शब्द हमारा, तो इसका हो जाएगा रीच। अब ये जो इच्छा है इसका छा में परिवर्तन हुआ, अभी हमने 2 मिनट पहले देखा ये वाला नियम भी। जैसे ऋषि है, ठीक, ऋषि है तो इसका हो जाएगा ऋषि, री का ये वाला रा हो गया, ठीक है। फिर अगला है ऋतु, तो ऋतु का ऋतु हो जाएगा। या फिर रिद्धि, तो ये रिद्धि। ऋण है, ऋण तो इसका होता है ऋण, तो री का री में इस तरह से परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो री है तो री में ये मात्रा लगा दीजिए, सही हो जाएगा। री का री में परिवर्तन, क्योंकि वही परिवर्तन हो रहा है सब जगह पर। अब बात की जाए अगला नियम, तो ये जो शब्द है हमारे इधर वाले, ये सारे तत्सम शब्दावली है, ठीक, ये सारी। और ये जो है ये तद्भव शब्दावली है, इधर वाली। इधर री है, जो ऋषि है इसका री हो रहा है हमारा, ठीक है। री है जो मूर्धा है और ये वाला जो री है री, ठीक है। तो ये वर्ता से भी आता है,
वर्तस्य यानी दंत ताल, हमारा जो दंत मूल है उसको छूटता है, जैसे या फिर वर्तस्य मतलब जो मसूड़े हमारे मसूड़ा, ठीक है, मसूड़ा का छूता है ये वाला रा, और ये मूर्धा है, ये मूर्धन्य मूर्धा है, मूर्धारी वर्तस्य मसूड़े से उत्पन्न होने वाले रा में बदल जाता है, तो ये वाला नियम, ठीक है। अब उसके बाद में अगला नियम है हमारा त्रा, त्रा का ता में परिवर्तन, ठीक है, त्रा का ता में परिवर्तन। ये जो त्रा है, जैसे एकल पुत्र, एक शब्द है कि एकल पुत्र, तो इसका होता है इकलौता, क्या होता है, इकलौता, ठीक है। तो ये त्रा है, ये किस में बदल गया, इस ता में बदल गया, देखिए। फिर है पत्र, तो पत्र का हो जाएगा पत्ता, ठीक, पत्ता, ये त्रा ता में फिर चेंज हो गया। फिर बात किया छत्रक, छत्रक, तो ये बदल गया छाता में, छत्रक हो गया छाता में। जैसे पत्रिका, पत्रिका का हुआ पाती, या फिर है पोत्र, तो पोत्र का होगा पोता, पोत्री, ठीक, तो पोत्री का हो जाएगा पोती। तो इस तरह से ये जो त्रा है ये ता में बदल जाता है। तो ये हमारे ता से संबंधित नियम है कि ये जो है ये तत्सम शब्द है और ये वाले तद्भव शब्द है, यानी कहा जाए कि त्रा का ता में परिवर्तन होता है। यदि त्रा का ता में परिवर्तन हो रहा है तो ये तद्भव शब्द का निर्माण करता है। तो ये वाले हमारे तद्भव शब्द और ये जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इतना आ गया होगा आप सभी को समझ में। आगे बढ़ते हैं। जैसे औ है, ठीक है, औ का ओ या फिर कहा जाए ओ, ये दोनों मिलते हैं ना, ध्यान रखना, में परिवर्तन, औ का औ में या फिर ओ में परिवर्तन तद्भव का निर्माण करता है। यदि इन दोनों का, यदि इसका जो रूप है ये हो जाता है, ये बन जाता है तो तद्भव शब्द का निर्माण करता है। जैसे ये तत्सम शब्द, इधर देखिए तत्सम है, इधर लिखा हूं मैं तद्भव, ठीक, तद्भव शब्द है। तो यहां देखिए जैसे अवतरण, तो अवतरण जो है अवतरण हो जाएगा, क्या, अवतरण, ठीक है। जैसे अवधारणा, अवधारणा है तो ये हो जाएगा अवधारणा, अवधारणा, ठीक है। अवगुण है तो ये हो जाएगा अवगुण। जैसे लवण है तो लवण हो जाएगा नोन, या फिर अवतरित है, अवतरित, तो ये हो जाएगा अवतरित। यह कहा जाए और शब्द, जैसे अवहेलना, तो ये हो जाता हमारा अवहेलना, ठीक। तो इस तरह से ये तद्भव शब्द का निर्माण करते हैं और ये तत्सम शब्द होते हैं हमारे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आना था तो ना हो गया, और ये जो औ था हमने कहा कि औ किसमें, ये वाला औ में चेंज हो जाएगा। जो आ और वा का, आ और वा उच्चारित होता है वो औ हो जाता है। तो यहाँ पर आ और वा औ हो गया है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ है, लेकिन यहाँ आना था तो ये फिर ना में चेंज हो गया। यहाँ पर गुण में जैसे औ, तो ये तो ओ हो गया, औ हो गया, और ये जो आना था ये ना में चेंज हो गया। जैसे लवण है, लवण में औ है तो ये ओ हो गया, लेकिन ये ना हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे नियम है